प्रश्न 57। 1793 में बंगाल की स्थायी बंदोबस्ती लागू करने वाले वायसराय कौन थे? ए. लॉर्ड डलहौजी, बी. लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी. फिलिप फ्रांसिस, डी. जॉन शोर। उत्तर बी. लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बनारस में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। यह व्यवस्था जमींदारों को स्थायी रूप से भूमि कर के भुगतान की जिम्मेदारी देती थी। प्रश्न 58। होल्ट मैकेंजी ने भारत में किस राजस्व संग्रहण विधि का विकास किया? ए. रैयतवाड़ी प्रणाली, बी. जमींदारी प्रणाली, सी. स्थायी बंदोबस्त प्रणाली, डी. महालवाड़ी प्रणाली। उत्तर डी. महालवाड़ी प्रणाली। महालवाड़ी प्रणाली, जो 1822 में होल्ट मैकेंजी द्वारा प्रस्तावित की गई, एक ऐसा राजस्व विधि थी जिसमें हर महल, गांव या जमींदारी को समग्र राजस्व चुकाने की जिम्मेदारी दी गई। प्रश्न 59। 1853 में अंग्रेजों द्वारा भारत के लिए किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से कौन सा था जिसने लंबी दूरी की यात्रा को सक्षम बनाया? ए. वायु मार्ग, बी. रेल मार्ग, सी. सड़क मार्ग, डी. जल मार्ग। उत्तर बी. रेल मार्ग। 1853 में भारत में पहला रेल मार्ग शुरू किया गया, जिसने लंबी दूरी की यात्रा को आसान बनाया। पहली यात्री ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को मुंबई और ठाणे के बीच चली। प्रश्न 60। रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किस क्षेत्र में की गई थी? ए. बंगाल, बी. पंजाब, सी. बॉम्बे डेक्कन, डी. केरल। उत्तर सी. बॉम्बे डेक्कन। रैयतवाड़ी व्यवस्था, जिसे 1792 में मद्रास प्रेसिडेंसी में शुरू किया गया था, को बॉम्बे डेक्कन में भी लागू किया गया था। प्रश्न 61। दादा भाई नौरोजी ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य किस वर्ष बने? ए. 1893, बी. 1892, सी. 1891, डी. 1896। उत्तर बी. 1892। दादा भाई नौरोजी 1892 में ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने। प्रश्न 62। 1867 में भारत की प्रति व्यक्ति आय की गणना और पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रकाशित किसने की थी? ए. सर आर्थर कॉटन, बी. मोतीलाल नेहरू, सी. लॉर्ड कॉर्नवालिस, डी. दादा भाई नौरोजी। उत्तर डी. दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने 1867 में भारत की प्रति व्यक्ति आय की गणना की और इसे अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रकाशित किया। प्रश्न 63। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में पहला जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? ए. गुजरात, बी. बंगाल, सी. उड़ीसा, डी. महाराष्ट्र। उत्तर बी. बंगाल। भारत में पहला जूट मिल 1855 में बंगाल के रिश्रा में स्थापित किया गया था। प्रश्न 64। चंपारण सत्याग्रह से पहले चंपारण के किसान पंचकठिया प्रणाली को अपनाते थे, जिसमें एक बीघा भूमि के कितने कट्टों में बोया जाता था? ए. नील, बी. कपास, सी. जूट, डी. दाल। उत्तर ए. नील। पंचकठिया प्रणाली के तहत चंपारण के किसानों को बीघा भूमि पर 5 कट्टे नील की खेती करना अनिवार्य था। प्रश्न 65। वर्तमान पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्सों में 1830 में कौन सी प्रणाली शुरू की गई थी? ए.
रैयतवाड़ी व्यवस्था, बी इजारेदारी व्यवस्था, सी महालवाड़ी व्यवस्था, डी स्थायी बंदोबस्त। उत्तर सी महालवाड़ी व्यवस्था। महालवाड़ी व्यवस्था को 1830 में पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्सों में लागू किया गया था। प्रश्न 66। रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? ए 1793, बी 1820, सी 1830, डी 1765। उत्तर बी 1820। रैयतवाड़ी व्यवस्था 1792 में शुरू की गई थी, लेकिन इसे 1820 में पूरी तरह से लागू किया गया। प्रश्न 67। रैयतवाड़ी व्यवस्था को सबसे पहले किस क्षेत्र में शुरू किया गया था? ए बंबई, बी पंजाब, सी कलकत्ता, डी उड़ीसा। उत्तर ए बंबई। रैयतवाड़ी व्यवस्था को सबसे पहले बंबई क्षेत्र में शुरू किया गया था। प्रश्न 68। इजारेदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी, जिसमें राजस्व एकत्र करने का अधिकार उच्चतम बोली लगाने वाले को 5 साल की अवधि के लिए दिया गया था? ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी वॉरेन हेस्टिंग्स, सी लॉर्ड डलहौजी, डी रॉबर्ट क्लाइव। उत्तर बी वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1772 में इजारेदारी व्यवस्था शुरू की, जिसमें राजस्व एकत्र करने का ठेका सबसे अधिक बोली लगाने वाले को दिया गया। प्रश्न 69। भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी किस राज्य में शुरू की गई थी? ए महाराष्ट्र, बी तमिलनाडु, सी उत्तर प्रदेश, डी पश्चिम बंगाल। उत्तर ए महाराष्ट्र। भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी। प्रश्न 70। बॉम्बे डेक्कन में पहली राजस्व बंदोबस्ती का संचालन किस वर्ष में हुआ था? ए 1856, बी 1853, सी 1854, डी 1857। उत्तर बी 1853। बॉम्बे डेक्कन में पहली राजस्व बंदोबस्ती 1853 में लागू की गई थी। प्रश्न 71। वर्धमान के राजा कौन थे जब स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ था? ए अबू रे, बी तेजचंद, सी संगम राय, डी मेहताब चंद। उत्तर बी तेजचंद। जब स्थायी बंदोबस्त 1793 में लागू हुआ, उस समय वर्धमान के राजा महाराजाधिराज बहादुर तेजचंद राय थे। प्रश्न 72। भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन की शुरुआत कब की गई थी? ए 1925, बी 1853, सी 1385, डी 1953। उत्तर ए 1925। भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन की शुरुआत 1925 में बॉम्बे से कुर्ला के बीच की गई थी। प्रश्न 73। उस डच का नाम बताइए जिसने भारत में आधुनिक शिक्षा के संवर्धन में राजा राममोहन राय की मदद की? ए डिरोजो, बी ग्रांट डफ, सी अलेक्जेंडर डफ, डी डेविड हेयर। उत्तर डी डेविड हेयर। डेविड हेयर स्कॉटलैंड के एक घड़ीसाज थे जिन्होंने बंगाल में शिक्षा के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजा राममोहन राय के साथ मिलकर उन्होंने 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो भारत में आधुनिक शिक्षा के संवर्धन में एक महत्वपूर्ण कदम था। प्रश्न 74। वुड के आदेश पत्र, वुड्स डिस्पैच
का संबंध निम्नलिखित में से किस सुधार से था? ए. रेलवे, बी. उद्योग, सी. शिक्षा, डी. सिंचाई। उत्तर सी. शिक्षा। वुड्स डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 1854 में चार्ल्स वुड ने भारत में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए एक योजना पेश की, जिसे वुड्स डिस्पैच के नाम से जाना गया। इसमें प्राथमिक शिक्षा को मातृभाषा में और उच्च शिक्षा को अंग्रेजी में दिए जाने की सिफारिश की गई थी। प्रश्न 75। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में एक शिक्षा प्रणाली पेश की जिसे वुड के डिस्पैच के नाम से जाना जाने लगा। ए. 1858, बी. 1856, सी. 1854, डी. 1852। उत्तर सी. 1854। वुड्स डिस्पैच 1854 में भारत में पेश किया गया था, जो शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने के उद्देश्य से था। इसमें शिक्षा को संगठित करने के लिए विभिन्न सुझाव दिए गए, जिनमें प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक के लिए विशेष प्रावधान शामिल थे। प्रश्न 76। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? ए. 1921, बी. 1916, सी. 1918, डी. 1919। उत्तर बी. 1916। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय भू की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1916 में की थी। यह विश्वविद्यालय आज भी भारत के सबसे प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थानों में से एक है। प्रश्न 77। भारत में शिक्षा की प्रगति की समीक्षा हेतु विलियम हंटर समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? ए. 1882, बी. 1910, सी. 1801, डी. 1810। उत्तर ए. 1882। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में 1882 में विलियम हंटर समिति का गठन किया गया था, जिसका उद्देश्य वुड्स डिस्पैच द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में हुए सुधारों की समीक्षा करना था। प्रश्न 78। भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने के लिए वकालत किसने की थी? ए. बाल गंगाधर तिलक, बी. राजा राम मोहन राय, सी. दादा भाई नौरोजी, डी. गोपाल कृष्ण गोखले। उत्तर बी. राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने भारत में पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को शुरू करने की वकालत की थी। उन्होंने आधुनिक शिक्षा के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया और अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया। प्रश्न 79। 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना पुणे में किसके द्वारा की गई थी? ए. विष्णु शास्त्री चिपलूणकर और बाल गंगाधर तिलक, बी. बाल गंगाधर तिलक और गोपाल गणेश आगरकर, सी. महादेव बल्लाल नामजोशी और बाल गंगाधर तिलक, डी. बाल गंगाधर तिलक और वी.बी. केलकर। उत्तर ए. विष्णु शास्त्री चिपलूणकर और बाल गंगाधर तिलक। 1884 में विष्णु शास्त्री चिपलूणकर और बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। इस सोसाइटी का उद्देश्य भारतीय युवाओं को पश्चिमी शिक्षा के साथ साथ भारतीय संस्कृति और मूल्यों की शिक्षा देना था। प्रश्न 80। वयस्क शिक्षा संगठन अडल्ट एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन ज्ञान प्रसारक मंडली की शुरुआत किसने की थी? ए. दादा भाई नौरोजी, बी. गोपाल कृष्ण गोखले, सी. लोकमान्य तिलक, डी. सरोजनी नायडू। उत्तर ए. दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने वयस्क शिक्षा संगठन ज्ञान प्रसारक मंडली की शुरुआत की थी। उन्होंने इस संगठन के माध्यम से शिक्षा के प्रसार और समाज में
जागरूकता फैलाने का कार्य किया। उन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। प्रश्न 81। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया? ए 1833, बी 1835, सी 1836, डी 1834। उत्तर बी 1835। 1835 में लॉर्ड मैकाले की सिफारिशों के आधार पर अंग्रेजी को भारत में शिक्षा का माध्यम बनाया गया। इसका उद्देश्य भारतीय समाज में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार करना और ब्रिटिश शासन के प्रति निष्ठावान वर्ग तैयार करना था। प्रश्न 82। स्वतंत्रता संग्राम में मदद करने के लिए लोकमान्य तिलक द्वारा कौन सा अखबार शुरू किया गया था? ए केसरी, बी अमृत बाजार पत्रिका, सी गदर, डी हरिजन। उत्तर ए केसरी। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान केसरी अखबार की शुरुआत की थी। यह अखबार मराठी भाषा में प्रकाशित होता था और इसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के खिलाफ जागरूकता फैलाना था। प्रश्न 83। मराठी समाचार पत्र केसरी की स्थापना किसने की थी? ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी बाल गंगाधर तिलक, डी राजा राम मोहन राय। उत्तर सी बाल गंगाधर तिलक। केसरी मराठी भाषा का एक प्रमुख समाचार पत्र था जिसकी स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने की थी। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के विचारों को लोगों तक पहुंचाना था। प्रश्न 84। अंग्रेजी समाचार पत्र मराठा के संस्थापक कौन थे? ए बिपिन चंद्र पाल, बी लाला लाजपत राय, सी अश्विनी कुमार दत्त, डी बाल गंगाधर तिलक। उत्तर डी बाल गंगाधर तिलक। मराठा एक अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था जिसकी स्थापना और संपादन बाल गंगाधर तिलक ने किया था। प्रश्न 85। भारत में देशी भाषा प्रेस अधिनियम वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट किसने पेश किया? ए लॉर्ड रिपन, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड लिटन, डी लॉर्ड विलिंगडन। उत्तर सी लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन ने 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पेश किया जो भारतीय भाषाओं में प्रकाशित समाचार पत्रों पर सख्त प्रतिबंध लगाने के लिए था। लॉर्ड रिपन ने 1882 में इस अधिनियम को समाप्त कर दिया। प्रश्न 86। राजा राम मोहन राय ने किस बंगाली अखबार की स्थापना की? ए केसरी, बी संवाद कौमुदी, सी मराठा, डी युगांतर। उत्तर बी संवाद कौमुदी। राजा राम मोहन राय ने 1821 में संवाद कौमुदी नामक बंगाली अखबार की स्थापना की थी जिसका मुख्य उद्देश्य सती प्रथा को समाप्त करना था।